टू ऑल टीचर्स। आज हम लोग यहाँ पे हैं बच्चा परीक्षा पे चर्चा करने के लिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सन 2018 में शुरू किया गया एक स्कीम है जिससे वो टीचर से, बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जुड़ सके, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज तक हम लोग ने एग्जाम दिया, लेकिन हम लोग जब एग्जाम देते थे तो एग्जाम देने से पहले डर लगता था। सबको लगता है? ऐसा तो कोई नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, एग्जाम देने से पहले रात भर सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किसी कोई है? ऐसा नहीं। तो एग्जाम देने से पहले बच्चा जो एग्जाम फीवर होता है, बहुत बच्चे तो बीमार हो जाते हैं कि एग्जाम देने से पहले 4 दिन पहले, 3 दिन पहले बीमार हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है एग्जाम फीवर। अब या तो उसे डर भी बोल सकते हो। बहुत बच्चे एग्जाम देने आते हैं, एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th और क्लास 12th वाले जो है, बट ये एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बट स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th एंड क्लास 12th। जब आप बोर्ड का डेट अनाउंस होता है ना बच्चा, बोर्ड का जब डेट अनाउंस होता है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपको पता चलता है कि आपका डेट आ गया, अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना बच्चा, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मोस्टली अगर आप लोग की भी स्कूल का एग्जाम होता है, उससे क्या होता है, आपके जो अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है। अब प्रॉब्लम क्या कि उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाया कैसे जाए। देखो, मेरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज माय कॉन्सेप्ट? जीवन में आप लोग को बच्चा डर तभी लगता है, जीवन में आप लोग को डर तभी लगेगा जब आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान कम होता है। ये आप चीज याद रखिए। अगर मैं क्लास में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं कभी किसी बच्चे से बोलता हूं बच्चे खड़े हो जाइए, इस बारे में एक्सप्लेन कीजिए। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, डरने लगते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके पास उस टॉपिक का नॉलेज नहीं, ज्ञान कम है। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि यहाँ पे खड़े होकर एबीसीडी बोलो, कोई भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक के बारे में आपको 100% नॉलेज है, आपको पूरा पता है कि मुझे सर एबीसीडी बोले हैं तो मैं कहीं भी किसी के सामने भी बोल सकता हूं। इसीलिए जीवन में अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए, देन यू हैव टू बी अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक। दूसरा सेकंड चीज है बच्चा, मैं बोलता हूं कि लाइफ में अगर आपको कुछ सीखना है ना बच्चा, मैं मोस्टली क्लास में भी बोलता हूं कि आपकी लाइफ एक मोबाइल गेम की तरह होनी चाहिए। किसकी तरह होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें उस चीज के बारे में प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा अभ्यास करना है, हमें बहुत अभ्यास करना है। जैसे आप पहली बार कभी कोई मोबाइल गेम खेलते हो, सबने खेला है गेम। जब पहली बार अगर आप उस गेम को ओपन करते हो बच्चा, तो आप पहली बार वो गेम नहीं खेल पाते। दूसरी बार खेलते हो, फिर थोड़ा बहुत सीखते हो, नए नए स्टेप्स मालूम पड़ते हैं, फिर थोड़ा सीखते हो। तीसरी बार खेलते हो, चौथी बार खेलते हो, पांचवी बार खेलते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस गेम में चैंपियन बन जाते हैं। तो जीवन में बच्चा अगर आपको कभी कुछ सीखना है, कभी कुछ पाना है, योर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, if you want to do something, your parents, your family and for yourself, that is your the first priority, that you have to do practice in your life. And what is the second part? लाइफ में एग्जाम हो या आपके लाइफ की बात हो, जीवन में कभी भी अपने कंफर्ट जोन में आप मत रहिएगा। मैं सबको बोलता हूं, जिस दिन आपके बॉडी को आराम मिल गया ना बच्चा, अरे यार कोई टेंशन नहीं है, घर पे आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, स्कूल से पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, स्कूल में जाते हैं, सर पढ़ाते नहीं, ये स्कूल बहुत अच्छा है, या हम लोग टीचर्स की भी बात करें, अगर जिस दिन आपके बॉडी को आराम मिल गया, जिस दिन आपका बॉडी कंफर्ट जोन में आ गया, उस दिन आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। याद रखिएगा, अगर आपको जीवन में सफल होना है, दैट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जिस दिन अगर आप अपने आराम में अटक गए ना बच्चा, अरे कोई हम लोग भी आते हैं, भैया हमारे स्कूल में आनंद आ रहा है, अटक गए, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ये तीसरा पॉइंट है, समझ गए सब लोग? अगर आपको जीवन में सीखना है तो आप हमेशा अभ्यास कीजिए, आप अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए, और जिस चीज से आपको डर लगता है, मैं तो ये बोलता हूं
अगर आपको जिस चीज से डर लगता है वो चीज आप विद इन सेकेंड कर दीजिए, विद इन सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर वो चीज करके खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज करने जाते हो, जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड बीता, आपके दिमाग में निगेटिविटी आने लगेगी, उस चीज को लेकर नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी। अरे यार मैं जा रहा हूं बोलने, हो सकता है सब हंसेंगे, मैं जा रहा हूं बोलने, हो सकता है सब बोले कि सर क्या फालतू बोल रहे हैं, सबके सामने मैं कैसे बोलूंगा, निगेटिविटी आने लगती है। जो करना है कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। कोई भी यहां पे कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, ऊपर से कोई अंग्रेजी सीख के नहीं आता, ऊपर से कोई लैंग्वेज सीख के नहीं आता। सब आते हैं, सबको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, सबको टीचर्स का सपोर्ट मिलता है, सबको उनके सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है, तब जाके वो किसी लैंग्वेज को सीखते हैं। समझ गए? तो आप लोग के एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जीवन में मम्मी पापा से बड़ा कोई नहीं है। आपका भाई चाहेगा कि ये मेरा भाई मुझसे आगे न जाए, आपके अंकल चाहेंगे कि मेरा भतीजा मुझसे आगे न जाए, सब चाहेंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा एक ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बेटा हमसे जीवन में आगे जाए, और कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मम्मी पापा की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी हर इच्छाओं को पूरी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।